ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है और बढ़िया विषय है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप अपन देख रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत मोक्ष मार्ग में जो शामिल हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का स्वरूप भी यहाँ पर प्रोडक्ट जी स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये बात हुई थी। सम्यक दर्शन का स्वरूप अपन ने देखा था, है ना। विपरीत अभिप्राय से रहित जो तत्वार्थ का श्रद्धान, कौन से तत्वार्थ का वो भी अपन देखेंगे। कौन कौन से तत्वार्थ शामिल करे हैं, कौन से नहीं करे हैं, किनको छोड़ा है और किनको रखा है, या इनको ही क्यों रखा है, दूसरों को क्यों नहीं रखा। दुनिया भर में तो तमाम तरह की चीजें हैं, तो उनमें से किसका श्रद्धान मोक्ष मार्ग में काम का है और किसका नहीं, ये सारी बात अब इसके अंदर अपने को देखनी है। तो कल तक जो अपनी बात हुई थी वो तो ये थी कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, है ना। अब तत्वार्थ श्रद्धान शब्द में एक तो तत्व और एक अर्थ और एक फिर तत्वार्थ, तो उन शब्दों का प्रयोग क्यों किया वो काफी विस्तार से बात हुई थी अपनी। तत्व शब्द का अर्थ भी अपन ने देखा, तत्व उस वस्तु का जो भाव है, उस वस्तु का जो स्वरूप है ना, तत्पना, उसका वैसा होना, वो तत्व। और तत्व शब्द से सीधे सीधे देखें तो मुख्य रूप से पर्याय के ऊपर ही बात जाती है। जब आश्रव बंध श्रवण निर्जरा मोक्ष की बात अपन करते हैं, द्रव्य भी शामिल है वैसे उसमें, क्योंकि जीव और अजीव की जब बात करते हैं तो द्रव्य भी आ जाता है। लेकिन तत्काल की पर्याय वहां पर मुख्य रूप से देखी जाती है। 7 तत्वों की जब बात करते हैं, जीव अजीव में तो द्रव्य आ गया और बाकी में पर्याय आ गया, ऐसा समझ। और अर्थ माने द्रव्य। अब तत्वार्थ की जब बात करें तो ऐसा द्रव्य जो अपने गुण पर्याय सहित, उनके गुण पर्यायों सहित उस द्रव्य का श्रद्धान करना, है ना, उस पदार्थ का श्रद्धान करना, इसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। ऐसा अपन ने देखा था। और ये भी देखा कि अकेला तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम क्यों नहीं लिख दिया, अकेला अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम क्यों नहीं लिख दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम ही क्यों लिखा, ये सारी बात भी अपन ने देखी। और आखिर में प्रोडक्ट जी ने वो उतनी समझ लो एक अपने को चेतावनी भी दे दी। चेतावनी क्या मतलब, समझा दिया कि कहीं पे भैया अकेला तत्व श्रद्धान भी लिखा मिले तो समझ जाना कि वह तत्वार्थ की ही बात है, क्योंकि तत्व कभी बिना अर्थ का नहीं होगा और अर्थ कभी बिना तत्व का नहीं होगा। जितने भी तत्व हैं, जो भी तत्व हैं, स्वभाव हैं, वो किसी द्रव्य के ही होंगे। और जो भी द्रव्य है वो उसका कोई ना कोई तत्व भी हो गई हो। ठीक है, तो कौन से तत्वों की श्रद्धा जरूरी है और उन्हीं की क्यों जरूरी है, ये प्रकरण अब अपना चलेगा, है ना। पेज नंबर 316 पर है, तत्वार्थ सात ही क्यों, ये विषय अब अपने को देखना है, समझना। बल्कि मेरे हिसाब से तो हेडिंग यू बननी चाहिए थी, तत्वार्थ सात ही क्यों और ये ही क्यों। ये भी जवाब है इसमें, ये ही क्यों, अन्य क्यों नहीं। दुनिया भर में बहुत तत्व कहे जाए, विटामिन भी तत्व है, प्रोटीन भी तत्व है? या और चीजें होती है वो भी तत्व हैं। अन्य मत वाले तो जाने कितने कितने तत्व बताते हैं। 5वें अधिकार में देखा था, कोई 16 तत्व मानता है, कोई 25 तत्व मानता है, कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। तो इन्हीं तत्वों को क्यों लें, इन्हीं तत्वों का श्रद्धान क्यों करें। दूसरे जो अन्य मती बताते हैं वैसा भी कर लें, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ऐसा अन्य मत वाले कहते हैं वैशेषिक वगैरह, उनका भी कर लो। या सांख्य मत अभिप्रेत 25 जो तत्व हैं, 25 तत्वों का भी कर लो, क्या दिक्कत है। वो क्यों नहीं लेना और यही वाले क्यों लेना, जीव अजीव आश्रव बंध श्रवण निर्जरा मोक्ष, ये सारा जवाब यहाँ पर अपने को मिलेगा। चलिए देखते हैं अपन, 316 पेज है और हस्तलिखित में है 410। क्या कह रहे हैं, इस अर्थ करे ही तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे। ये बात तो हो गई थी, है ना। बहुरी प्रश्न, जो तत्वार्थ तो अनंत है,
ते सामान्य अपेक्षा करी जीव अजीव विषय सर्वगर्भित भय। ताते दो ही कहने थे, अनंत कहने थे। समझ में आया प्रश्न? आश्रवादिक तो जीव अजीव ही के विशेष हैं, इन्हीं को जुदा कहने का प्रयोजन कहा। प्रश्न समझ में आया भाई? उसको इतनी तो बात पता चल गई कि जब अपन कह रहे हैं तत्व माने वो वस्तु का स्वभाव, और वो वस्तु का स्वभाव जो है वो उस वस्तु के बिना नहीं होगा, उस द्रव्य के बिना नहीं होगा। तो ऐसे कितने द्रव्य हैं इस विश्व में? अनंतानंत द्रव्य हैं, है ना? अनंतानंत द्रव्य है माने अनंतानंत तत्व हो गए। तो वास्तव में देखें तो तत्व तो अनंत है। अब अगर मोटे तौर पर देखें, इनका वर्गीकरण सिर्फ संक्षेप में देखें तो संक्षेप में सिर्फ दो ही है, जीव और अजीव। भाई दो ही तरह के द्रव्य है ना पूरे विश्व में, कि या तो वो जीव होंगे या अजीव होंगे। भाई दुनिया में कितने तरह के मनुष्य हैं? कि दो तरह के मनुष्य हैं, या तो जैन होंगे या अजैन होंगे। समझ में आ रही है बात? किसी से जाके पूछोगे कि आप अजैन हो क्या भाई साहब, तो कहेगा कि क्या होता है अजैन? अजैन मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो सिख हूँ, या जो भी वो मानता होगा वो कहेगा। लेकिन भाई जब अपन जिसकी अपेक्षा से देख रहे हैं, एक तो वो और एक जो उसकी अपेक्षा से अलग है वो, ये दो ही तरह के तो रखे। बोलो दुनिया में कितने पदार्थों को जानना जरूरी? सिर्फ दो चीजों को जानना है, एक स्व को और एक पर को। पर में कौन आएगी? पर में बाकी सब आ गए। तो जिसने स्व और पर का भेद विज्ञान कर लिया, अपने पराये का भेद विज्ञान कर लिया, उसने पूरे विश्व को जान लिया। ऐसा नहीं कहते हो क्या आप? कहते हो ना? तो मुख्य रूप से तत्व कितने हुए? कि तत्व तो दो ही हुए, जीव और अजीव। तो या तो आपको ये दो ही कहना था, और नहीं तो अनंत कहो फिर। ऐसा सामने वाले का कुतर्क है। क्या कह रहा है वो? कि भाई जो आप तत्व और अर्थ बता रहे हो, तत्वार्थ बता रहे हो, तो प्रत्येक पदार्थ तत्वार्थ है ना? प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है। तो हर एक तत्वार्थ को आपने श्रद्धान में शामिल क्यों नहीं किया? साथ क्यों बताया? आप कहोगे कि संक्षेप में बता, तो संक्षेप में तो दो बताओ बस, जीव और अजीव। और वो होशियार है, उसने ये तर्क भी दे दिया कि भाई ये जो आश्रव बंध वगैरह आप बताते हो, ये आश्रवादी तो जीव अजीव के ही विशेष है। हम पढ़ के आए समय सारादी कि मूल में तो दो ही तत्व हैं साहब, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। ये या तो कर्मों की तरफ से इनकी परिभाषा आती है या आत्मा की तरफ से परिभाषा आती है। तो माने या तो ये जीव है या अजीव है। समय सार जी की गाथाओं में, ये 13वीं गाथा क्या, ये जीव आश्रव ये अजीव आश्रव, ये जीव बंध ये अजीव बंध, ये जीव संवद ये अजीव संवद। चाहो तो निशान लगा लो वहां पे, समय सार गाथा 15। ये भाई मुख्य रूप से तो दो ही है ना ये, और इन दो के विशेष ये सात भी है। तो आपने सात क्यों गिना है? दो ही गिना देते, और गिनाने थे तो फिर अनंत गिनाओ। प्रश्न वाजिब है भाई, अनंत तत्वार्थ है। आप इस सात की श्रद्धान की बात करते हो, अनंत तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम बोलते हैं ना आप सम्यक दर्शन। और नहीं तो सात भी क्यों गिना है? दो ही गिनाते हैं बस। हमें क्या लेना देना सात से? हम तो दो पे ध्यान देंगे। प्रश्न आ गया समझ में? इसका जवाब बहुत सुंदर है, विस्तृत है लेकिन बहुत सुंदर है, समझने लायक, और हमारे दिमाग में भी होना चाहिए। हम सीख तो जाते हैं कि सात तत्व कितने होते हैं, कि सात होते हैं। अभी बताओ ये सात क्यों हुए, या सात ही यही क्यों हुए, अन्य क्यों नहीं हुए? तो उसका जवाब आना चाहिए ना अपने। बहुत बढ़िया जवाब है इसका का समाधान। जो यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने ही का प्रयोजन होता, तो सामान्य करी व विशेष करी जैसे सर्व पदार्थनी का जानना होई तैसे ही कथन करते, सो तो यहाँ प्रयोजन है ना। देखो कहां से निकला जवाब टोडर मल्ली में, कि भैया तू जो प्रश्न कर रहा है ये बता, ये जो हम व्याख्या करते हैं सात तत्व की तत्वार्थ की, इसका प्रयोजन क्या है? अगर इसका प्रयोजन कोरा इनको जानना होता तब तो पूरे की बात करते कि पूरे विश्व में ये चीजें हैं, नदी भी है, पहाड़ भी है, समुद्र भी है, चट्टाने भी हैं, तरह तरह की धातुएं भी हैं, तरह तरह के खाने पीने के सामान भी हैं, और इस प्रकार के जीव हैं, पुद्गल हैं, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, और स्वयंभू रमण द्वीप तक इतने समुद्र हैं, और इतने इतने द्वीप हैं, और वहां कृत्रिम चित्तल ऐसे बने हुए हैं, पूरी नगरी की नगरी जैसे ही है, वो सारा वर्णन आता। अगर जानने मात्र का ही, बस ये उनका ज्ञान कराने का ही प्रयोजन होता कि देवों के विमान कैसे हैं और नारकियों के बिल कैसे हैं, देवों के विमान की वो जो ध्वजा होती है, या वहां जो वो बना रहता चैत्यालय है, वहां भी चैत्यालय है, ये ध्यान है कि नहीं आप लोगों को? देवों के विमान में भी चैत्यालय है,
बहुत बड़े बड़े विमान होते हैं, या अपने हवाई जहाजों जैसे नहीं है कि बस बैठे बैठे सफर कर, पूरी नगरी की नगरी उड़ रही हो ऐसा समझ। तो इतने बड़े बड़े विमान है, उन सबका भी ज्ञान कराते ना, फिर उनका भी वो भी तत्वार्थ में शामिल हो जाता। भाई ये वर्णन क्यों किया गया, इसका कारण क्या, वो सबसे जरूरी है अपने उसमें। क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता, क्या कि उन पदार्थों के श्रद्धान कराना होता मान लो, तब तो सामान्य से या विशेष, सामान्य से फिर तो दो ही कह देते, जीव और अजीव, है ना, और विशेष से फिर जितना बनता उतना वर्णन करते, जैसे तिलोय पन्नति त्रिलोक सार आदि में किया है, वैसा ही सारा विस्तार से वर्णन करते। सो तो यहाँ प्रयोजन है नहीं कि, ये क्या बात है, इस चीज को समझो, पदार्थ का श्रद्धान कराना है क्या मुख्य रूप से, ये तो किसका कराना, हम तो यही समझ रहे, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम लिखा तो है, तो पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो श्रद्धान कराना प्रयोजन नहीं है उसका, कि पदार्थों का श्रद्धान कराना बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं। जवाब देखो आगे, यहां तो मोक्ष का प्रयोजन है, हमें इस जीव को उन पदार्थों का ज्ञान या श्रद्धान नहीं कराना, हमें कोई मतलब नहीं उससे, यहां तो मोक्ष का प्रयोजन है। समझ में आई बात, हमारा मोक्ष का प्रयोजन सधना चाहिए, उस हिसाब से हम व्याख्या करेंगे, उस हिसाब से आचार्य देव ने व्याख्या की है। ये जीव ये भी जान लेगा, इसका भी श्रद्धान कर लेगा, क्या करेगा श्रद्धान करके बताओ, हासिल क्या उसका, भाई उद्देश्य क्या है, क्यों ये 7 तत्वों का वर्णन है, ये 9 पदार्थ का भी है तो क्यों है, और जीव अजीव का भी है तो क्यों है, कि यहाँ पे उन वस्तुओं का ज्ञान या श्रद्धान कराने का मुख्य प्रयोजन नहीं है, मुख्य प्रयोजन तो मोक्ष का है। सो जिन सामान्य व विशेष भावनी का श्रद्धान किए मोक्ष होई, और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष ना होई, तिन ही का यहाँ निरूपण किया। ये अंडरलाइन कर लो, ये प्रयोजन भूत तत्व की परिभाषा है। क्या ये मुख्य बात है कि हमारा प्रयोजन क्या है, हमें कोई मजा नहीं आ रहा कि तुम ये भी जानो और इसका भी श्रद्धान करो, क्या करोगे, श्रद्धान करके जीव अजीव आश्रव वन संवर नेजरा मोक्ष, इनका सही सही श्रद्धान कर भी लो तो क्या, क्यों कर रहे हो सही श्रद्धान, कह रहे करना चाहिए, वो सम्यक दर्शन होगा, क्या करोगे सम्यक दर्शन, ये मुख्य हमारा कार्य, मुख्य उद्देश्य मोक्ष का, और वो मोक्ष की सिद्धि जिनके श्रद्धान बिना ना हो सके, या जिनका श्रद्धान होने पर ही वो मोक्ष की सिद्धि हो सके, मोक्ष रूपी प्रयोजन हल हो सके, हम उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं को हम तत्वार्थ में गिनेंगे, उनके अलावा किसी को भी हम तत्वार्थ में शामिल नहीं करेंगे। आया समझ में, या ये है, नहीं तो कहने को तो आप गुड़ शक्कर को भी तत्वार्थ कह दो, रेत सीमेंट को भी तत्वार्थ कह दो, लोहा और सोने को भी तत्वार्थ कह दो, कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी तत्व है। शरीर में तत्वों की कमी हो गई, पोषक तत्वों की कमी हो गई, उनको भी तो तत्व कहा जाता है ना, है? प्रोटीन विटामिन क्या बोलते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब, तरह तरह के मिनरल, जाने क्या क्या नाम देते हैं, तो आजकल अखबारों में ज्यादा आने लगी है, इसलिए लोगों को ये सब जानकारी होगी, नहीं तो पहले कौन जानता था कि आयरन की कमी है, कि ये इसकी कमी है, कि उसकी कमी, छोटे छोटे बच्चों की किताबों में पढ़ने तो मिल जाता, छठी की 5वीं 6ठी की किताबों में। खैर, तो उनको तत्व क्यों नहीं कहा हमने यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, फिर से दोहरान करो, प्रयोजन क्या है अपना, प्रयोजन तो है सुखी होना और दुख दूर करना, और ये हम देख चुके हैं कि हमारा जो प्रयोजन है सुखी होने का, वो मोक्ष में सधेगा, कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, ऐसा देखते आए थे ना अपन, आत्मा का हित मोक्ष ही है, और मोक्ष में ही सुख है, और वो मोक्ष का, ये मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, कि जिन तत्वों के श्रद्धान के बिना, है ना, लिखा ना ये, कि जिन सामान्य या विशेष, देखो यहाँ पे जान करके टोडरमल जी ने भी डाल दे कि तू सामान्य और विशेष के नाम पे झगड़ा मत कर, कि सामान्य से तो जीव और अजीव 2 ही तत्व हैं, या विशेष ये सब बताओ, कि कुछ भी हो, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, जिनका श्रद्धान किए करने पर मोक्ष होगा, और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष नहीं हो, तिन ही का यहाँ निरूपण किया, उनको ही यहाँ पर हमने तत्वार्थ के रूप में स्वीकार किया, बाकी को तत्वार्थ नहीं कहेंगे, होंगे वो दुनिया में किसी काम के लिए और काम के लिए तत्व होंगे, उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन खास चीज है कि हमारा प्रयोजन इन तत्वों से पूरा हो, माने इन तत्वों के श्रद्धान से, ज्ञान से, तदनुरूप आचरण से पूरा होता है, इसीलिए इनको हमने तत्वार्थ में शामिल किया, बाकी को शामिल नहीं किया। समझ में आई बात, ऐसा है यहाँ।
अभी बात पूरी हुई नहीं है वैसा, यहाँ पे निरूपण किया किसका कैसा क्या किया। सो जीव अजीव एक दो तो बहुत द्रव्यनि की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। सो ए दो जाति जाने जीव के आपा पर का श्रद्धान हो। अब देखना कैसे सातों घटित करेंगे टोडर में, पूरे सातों के सातों सिद्ध कर देंगे, सातों ही जरूरी क्यों, अकेले दो में काम क्यों नहीं होगा, या ज्यादा की जरूरत क्यों नहीं है, या यही सात क्यों है, ये सारे जवाब इनमें मिलेंगे। सबसे पहली बात, अब सात है ना, एक बार नाम दोहरा ले, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, है ना, और पुण्य पाप को भी शामिल कर लेते हैं, 9 पदार्थ करते हैं, ठीक है। तो यही है सारे के सारे जो जिनका मोक्ष मार्ग से और मोक्ष से लेना देना है। सो जीव अजीव इनको क्यों लिया साहब, कि ये दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तक, ये दुनिया में ये दो ही चीजें हैं, या तो जीव है या अजीव है। तो उन सबकी इतने सारे द्रव्यों की एक सामान्य जाति करके एक जाति की अपेक्षा सामान्य रूप तत्व, सामान्य से देखें तो दुनिया में दो ही तरह के तत्व, एक जीव तत्व एक अजीव तत्व, ऐसा संक्षेप में कथन कर दिया। तो ठीक है, कर दिया होगा, फायदा क्या कि एक दो जाति जाने जीव के आपा पर का श्रद्धान हुई। देखो दो की बात करी ना, तो दो में ऐसा भी तो ले सकते थे, एक मूर्तिक एक अमूर्तिक, वो क्यों नहीं लिया, जीव और अजीव ही क्यों लिया है? मूर्तिक अमूर्तिक क्यों नहीं लिया, कि अमूर्तिक तो वो दूसरे भी हैं, है ना, कौन, आकाश काल धर्म और अधर्म, ये चार भी अमूर्तिक हैं जीव को छोड़। दूसरी बात, सारे अमूर्तिकों को श्रद्धान नहीं करा, उन सभी अमूर्तिकों को मोक्ष प्राप्त नहीं करना। मोक्ष किसको चाहिए ये बताओ, कि मोक्ष चाहिए मुझे, है ना, अपने ऊपर लगा ना, मोक्ष किसको चाहिए, कि मुझे चाहिए मोक्ष, मुझे चाहिए, तो मैं कौन हूं, कि मैं जीव हूं, तो मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, ठीक है। और मोक्ष के लिए बेसिक चीज है भेद विज्ञान, स्व पर का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान। अब ये बताओ भेद विज्ञान की पहली शर्त क्या है, पहले भी बताया था ना, भेद विज्ञान की पहली शर्त क्या, बाबूजी बताया करते थे कि पहली पार्टी उसमें मैं ही होऊंगा, और दूसरी पार्टी चाहे जिसको लाना हो लिया। भेद विज्ञान इसका नाम नहीं है कि ये तो शक्कर है और ये फिटकरी है, या ये मिश्री और ये फिटकरी, ये भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान ये नहीं कि ये नींबू है और ये संतरा, ये भेद विज्ञान ये नहीं कि ये इस तरह का सीमेंट है और ये इस तरह का सीमेंट है, ये कोई भेद विज्ञान नहीं। ये कांच है और ये हीरा, ये कोई भेद विज्ञान नहीं। यहाँ बात किसकी चल रही है, यहाँ मोक्ष रूप प्रयोजन की सिद्धि की बात चल रही है ना, और वो मुझे प्राप्त करनी, तो मुझे वो भेद विज्ञान के बिना मिलेगी नहीं, है ना, मोक्ष की सिद्धि भेद विज्ञान के बिना होगी नहीं। पढ़ा होगा ना, तो भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन, कि आज तक जितने भी हुए हैं, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा भेद विज्ञान तनि मुनिनाथ का। भेद विज्ञान मन से डाल दे, अरे ज्ञान वो कौन सा ज्ञान है बताओ, वो भेद विज्ञान ही तो है। जे पूरब शिव गए जाहि अरु फिर जे है, यह नियत करो आत्म रूप अनुपम अद्भुत, या ही लखे भव सिंधु तर, उसमें भी 3-4 जगह प्रयोग है दौलत राम जी में भेद विज्ञान, आया समझ। और उनका क्या है, तो अमृत चंद्राचार्य का कलश है ना, भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं आज तक जितने भी सभी तीर्थंकरों ने बात की। तो भेद विज्ञान अनिवार्य चीज है मोक्ष मार्ग के, मोक्ष की सिद्धि के लिए भेद विज्ञान अनिवार्य। और भेद विज्ञान की शर्त यह है कि एक पार्टी तो खुद को होना ही होगा, क्योंकि खुद का और खुद से भिन्न दूसरों का श्रद्धान करना, आया समझ में। आपको आपके मकान में अच्छे से रहना है, तो आपको ये भली भांति जानना पड़ेगा कि आपका मकान कौन सा और आपका मकान कौन सा नहीं, है ना। भले जानो कि नहीं जानो कि ये किसका मकान है और ये किसका मकान है, लेकिन इतना तो जानना पड़ेगा ना कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इतना तो जानना पड़ेगा ना कि गुप्ता जी का है कि शर्मा जी का है कि वर्मा जी का है कि किसका है, हमें मतलब नहीं। जैसे वो अपार्टमेंट होते हैं ना बड़े 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 शहरों में, दिल्ली बंबई वगैरह में फ्लैट सिस्टम जो चलता है, पड़ोसी को पड़ोसी की खबर नहीं रहती कि यहाँ कौन रहता, लेकिन इतना तो पता रहता है कि ये मेरा फ्लैट नहीं है, तो इतना तो श्रद्धान जरूरी है, कितना कि ये तो मैं और ये मैं नहीं, आया समझ में।
एक जगह राइट का निशान लगाना है, एक जगह रोंग का निशान लगाना, इतना निशान तो उसको लगाना आना चाहिए। तो भेद विज्ञान की पहली शर्त है कि मैं, है ना, पहली पार्टी मैं स्वयं, और दूसरी पार्टी दुनिया भर में किसी को भी रख, चाहे शरीर को रख लो, चाहे कर्मों को रख लो, चाहे मकान को रख लो, चाहे कपड़ों को रख लो, चाहे अपने घर वालों को रख लो, चाहे रुपए पैसे संपदा आदि किसी को भी रख लो। दूसरी पार्टी कुछ भी हो सकती है भेद विज्ञान में, माने जिससे भिन्नता देखनी है वो दूसरी पार्टी कोई भी हो। पहली पार्टी तो कैपिटल आई माने मैं स्वयं, वो रहेगा। अब मैं कौन हूं, ये इतनी इतनी सारी बात क्यों करी मैंने? मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, ठीक है ना। तो मैं जीव हूं, एक ये तत्व तो आएगा ही आएगा। अब भेद विज्ञान के लिए जो भी कोई दूसरा होगा वो क्या होना चाहिए? वो अजीव होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर वो अजीव नहीं सिद्ध हो तो फिर तो मैं गफलत में आ जाऊंगा। ध्यान रखना, खुद को ऊर्ध्व रख करके बात करना। मेरा प्रयोजन है मोक्ष का, मुझे मोक्ष जाना है, तो उसके लिए वेद विज्ञान करना पड़ेगा। और उसकी पहली शर्त कि मुझे खुद को खड़ा होना पड़ेगा, मुझे खुद को दूसरों से भिन्न देखना पड़ेगा। अब चूंकि मैं जीव हूं तो दूसरी पार्टी अपने आप अजीव सिद्ध हो जाएगी। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, पहले अपन ने जब सात तत्व की बात की थी तो जीव द्रव्य भले ही हो दूसरा, लेकिन मेरे लिए तो तत्व की दृष्टि में अजीव, है ना। अन्य जीव भी मेरे लिए अजीब है। आप सब बैठ करके जो भी सुन रहे हो, आप सब अजीब हो मेरी नजर में, क्योंकि आपसे मेरा काम सिद्ध नहीं होना। अरे साक्षात अनंत भगवान के श्रद्धान से भी मतलब वो जीव नहीं है, वो मेरा जीव नहीं है। जीव तत्व और जीव द्रव्य की परिभाषा में अंतर है ना। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव द्रव्य, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व। तो ऐसा पूरे विश्व में कौन है? ऐसा पूरे विश्व में अकेला मैं ही हूं कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख आदि पाया जाता है। अनंत भगवान जो आत्मा का अनुभव करते हैं तो उससे उन्हीं को सुख मिलता है, किसी दूसरे को नहीं मिल जाता। आया समझ में? उनके घर वालों को भी नहीं मिल जाता, सगी पत्नी हो उसको भी नहीं मिले, सगा बेटा हो उसको भी नहीं मिले, है ना, सगा भाई हो उसको भी नहीं। जो जो उसमें लीन होगा, जो स्वयं का रसपान करेगा उसी को स्वाद आएगा। यहाँ तो इतनी बात है। इसलिए कहते हैं कि मैं अकेला पूरे विश्व में जीव तत्व हूं और मुझे छोड़ करके बाकी सब अजीव। अजीव क्या है? अजीव द्रव्य है कि अजीव द्रव्य नहीं होंगे, वो जीव द्रव्य होंगे लेकिन उनसे मेरा काम नहीं सकता है, मेरे लिए तो वो अजीव। आया समझ? ये स्वपर का भेद विज्ञान, और वो स्वपर के भेद विज्ञान के लिए ये शर्तें जरूरी हैं, है ना। सो जीव अजीव है दो तो बहुत द्रव्यनी की एक जाति अपेक्षा, है ना। ये दो क्यों लिए साहब? सात तत्वों में दो का नाम क्यों आया? कि एक जाति करने के लिए। ये इतने सारे थे ना, अब इतने सारे को किस किस को जानने जाऊंगा कि मैं तो पागल हो जाऊंगा पूरे विश्व का श्रद्धान करने जाऊं। यार कुछ भी नहीं करना, दो का करना। एक तो मैं और एक मुझे छोड़कर बाकी सब। तो एक तो जीव और एक बाकी सब अजीव। तो ये दो आ गए, जीव और अजीव, बस। कि बस ये दो का क्या? हाँ, और कुछ नहीं। ये दो को जान लिया, पूरे विश्व को जान लिया, और क्या जानना है उसमें बताओ? जिसने ये दो का श्रद्धान किया उसने पूरे विश्व का श्रद्धान किया। आया समझ में? बोलो, मैं सारे के सारे मकान जानता हूं कि नहीं दुनिया के? बिल्कुल जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं कि एक मेरा खुद का मकान और बाकी सब दूसरे के, बाकी सब मेरे नहीं है। यही तो जानना, और क्या जानना है वहां पे बताओ? ये फला चंजी का और ये फला चंजी का, इतना थोड़ा ना जानना है वहां। समझ में आ रही है बात? तो ये मुख्य दो ही हैं। सो जीव अजीव है दो तो बहुत द्रव्य की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व है। ठीक है साहब, वास्तव में सामान्य, ये दो तो सामान्य रूप तत्व है। सो एक दो जाति जाने जीव के आपा पर का श्रद्धान। इन दोनों को क्यों कहा? क्योंकि आपा पर के श्रद्धान के लिए दो पार्टी होना जरूरी है, एक आपा और एक पर। तो आपा हो गया जीव, आपा माने स्वयं, स्वयं हो गया जीव, और पर हो गया अजीव। तो ये दो इसलिए जरूरी है। साथ करने ना पूरे, तो सबसे पहले तो ये दो। जीव क्यों लिया? कि जीव तो मैं खुद हूं ना, और मुझको मोक्ष की चाहत है, मुझे सुख चाहिए, तो जीव तो लेना ही पड़ेगा। और मोक्ष की सिद्धि बिना तत्व बिना आपा पर के श्रद्धान के नहीं होने वाली। तो अब आपा तो मिल गया, अब पर भी खड़ा करो तो अजीब आ गया पर, सामान्य जाति से। यार पर में आप ये लेते ना, शरीर लेते, मकान लेते और ये लेते, सब आ गया उसमें सब। ये जो आपा पर का कहा ना, और ये अजीव को पर में खड़ा किया, तो इसमें सब आ गए। जितने भी मेरे साथी जीव हैं
और जितने भी मेरे संयोग वाले ये अजीव हैं वो सब उसमें शामिल, चाहे पुद्गल हो चाहे जीव हो, कुछ भी है। समझ में? ए दो जाति जाने, ऐसी दो जाति जानने पर आपा पर का श्रद्धान हुई, तब परते भिन्न आपा को जाने, अपना हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। ये दो जानना भी क्यों जरूरी, दो का श्रद्धान क्यों जरूरी, कि जब पर से भिन्न खुद को जानेगा तो खुद के हित के लिए मोक्ष का उपाय करेगा, फिर दूसरे के काम में नहीं लगेगा। आपने जान लिया कि ये पड़ोसी का मकान है तो उसकी सफाई पुताई कराओगे क्या? अरे ये है ही नहीं अपना, इसमें क्यों करना है? ये दूसरे का चौका है, इसमें रोटी बने कि नहीं बने मुझे क्या करना, मैं क्यों जाऊं वहां पे रोटी बना, मैं तो मेरे चौके में बनाऊंगा और वहीं खाऊंगा। समझ में आ रही है बात? तो परते भिन्न आपा को जाने, जब पर से भिन्न स्वयं आत्मा को जानता है तब अपने हित के लिए, जब भिन्नता जानी तब फिर क्या करेगा, फिर तो खुद का काम करेगा ना। जब पता चल जाए कि भाई ये अलग है, अपने से अलग है बिल्कुल, ये तो न्यारा है, जैसे ही पता चले उसके बाद फिर उसका काम करेगा, नहीं करेगा। जैसे मान लो है ना, अस्पताल में बच्चे हुए क्या, वो गलती से बदला गया, गलती से बदला जाता है ना, कई बार सुनने में आते हैं ऐसे किस्से। क्या गुप्ता जी का तो शर्मा जी के यहाँ चला गया और शर्मा जी का गुप्ता जी के यहाँ चला गया या शर्मा जी का वर्मा जी के यहाँ और वर्मा जी का शर्मा जी। अब वो जो बच्चा है घर में उसको कितने प्रेम से रख रहे, क्यों रख रहे, अपना है, हमारा समझ के, अपना समझ के रख रहे ना, पूरा उस पर ध्यान दे रहे हैं, है ना, अपने सब समझ लो। जब तक ये पता नहीं चलेगी ये नहीं है अपना, तब तक तो अपने प्राण भी उसके पीछे न्यौछावर कर, उसके पीछे लड़ जाए, मर जाए, है ना, ऐसा ही है ना। और जैसे ही ये पता चले, अस्पताल से आया फोन कि साहब बच्चा गलत आ गया है, आपका बच्चा तो यही है, आप दूसरे का बच्चा ले गए हो, अब क्या होगा, क्यों ये अपना नहीं है, अब बोलो अब क्या करेंगे, कि अपना नहीं है अभी, अब थोड़े ना उसका काम करने वाला है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि उसको उठा के फेंके, वो वापस यथा जो भी उसकी व्यवस्था है उस हिसाब से उसको वापस करके आएगा, लेकिन अब उसके काम में मन नहीं रहेगा ना। समझ में आ रही है बात? तो जब वो पर से भिन्नता जानेगा तभी जाकर के, और फिर अपने बच्चे को पाने के लिए सारे जतन करेगा, और वो जल्दी चलो अस्पताल कि कोई और नहीं ले जाए, कोई और गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, क्या हो। तो जैसे ही पता चला कि ये पर है, ये मुझसे न्यारा है, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर अपना खुद का काम करने में लगेगा। इसलिए आपा पर का श्रद्धान जरूरी है। एक छोटा सा प्रश्न इसके अंदर छिपा हुआ है जो अपने आप जवाब आ गया उसका, कि मोक्ष के लिए आपा पर का श्रद्धान जरूरी क्यों, कि जब पर से भिन्न आत्मा को जाने तभी अपने हित के लिए मोक्ष का उपाय करे, नहीं तो पर के हित का काम करता रहेगा। ये बताओ आप शरीर का कब तक पोषण करोगे, कब तक सजाओगे संवारोगे इसको, कि जब तक इसको मैं अपना मानता रहूं। और जब जैसे मैंने इससे अपनी भिन्नता जानी, जैसे इससे अपना परत्व जाना, परत्व माने इससे भिन्न पना जाना, तब फिर मैं अपने काम में लगूंगा कि नहीं लगूंगा, जैसे मुनिराज लगते। समझ में आई बात? तो परते भिन्न आपा को जाने, अपना हित के अर्थ ही मोक्ष का उपाय है, अपने भले के लिए फिर मोक्ष का उपाय करेगा, फिर नहीं लगेगा उधर पागल होकर के कि मैं इसका भी कुछ करूं, इसका भी कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा, और ऐसा है वैसा। और आप ते भिन्न पर को जाने, तब पर द्रव्य ते उदासीन होई, रागादिक त्यागी मोक्ष मार्ग विषय प्रवर्ते। बोलो, दोनों तरफ से काम। जब पर से भिन्न खुद को जानेगा तो अपने आप खुद के काम में लगेगा, और अपने से भिन्न जानेगा पर को तो पर द्रव्य से उदासीन होकर रागादिक को घटाएगा। बोलो, ज्ञान और वैराग्य दोनों आ गया ना, विरक्ति आ गई ना। पहले कहा तो था अकेले श्रद्धान से क्या होता है, वो कषाय भी घटनी चाहिए, तो कषाय घटेगी कहां से, कषाय तभी घटेगी जब वो परद्रव्य को अपने से भिन्न समझे। जब अपने से भिन्न जान लिया परद्रव्य को, आप क्या करोगे वहां पर, पड़ोसी के घर में आज खाना बना कि नहीं बना है, ध्यान है, पड़ोसी ने आज चावल बनाए कि दाल बनाई कि रोटी बनाई, क्या बनाया, कोई परवाह नहीं, होगा कुछ भी, अब क्या लेना देना, उनसे ना राग है ना द्वेष, कोई मतलब नहीं, उनके खाना बने चाहे नहीं बने, हमारे घर में तो जो बना हम तो वो खाते हैं। अब अन्य की तरफ नहीं देखा जाएगा उसके। समझ में आ रही है बात? तो आप तो भिन्न पर को जाने, तब परद्रव्य तो उदासीन हो, परद्रव्य से उदासीन होकर रागादिक को त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त।
ताते ए दो जाति का श्रद्धान भय ही मोक्ष होई, और दो जाति जाने बिना आपा पर का श्रद्धान न होई, तब पर्याय बुद्धि ते संसारी प्रयोजन ही का उपाय करे। ये गड़बड़ खड़ी है, इसलिए इन दो का श्रद्धान तो बहुत जरूरी। कितना स्पष्ट कर दिया डोडरमल जी ने, इन दोनों को एक साथ लिया। आपको ध्यान हो तो चौथे अधिकार में और सातवें अधिकार में जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल ली थी, जीव तत्व संबंधी अलग नहीं ली, अजीव तत्व संबंधी अलग नहीं ली। क्यों? क्योंकि एक की भूल सोई दूसरे की भूल भी है। जीव और अजीव में अलग अलग भूलें नहीं चलेगी, दोनों को मिला करके ही चलेगी। और यहां जो स्पष्ट किया, आप देखो, पहले स्पष्ट किया जब जीव को परद्रव्य से भिन्न जानेगा तो क्या प्रवृत्ति, और दूसरी लाइन में स्पष्ट किया कि जब परद्रव्य को जीव से भिन्न जानेगा, माने दोनों बार अलग अलग को जान रहा, आत्मा को कैसा जाना कि परद्रव्य से भिन्न, तब तो आत्मा के हित में यानी स्वयं के हित में लगता। और परद्रव्य को कैसा जाना कि आत्मा से भिन्न, तो परद्रव्य के प्रति राग या द्वेष ही नहीं रहा, धीरे धीरे वहां भी उदासीनता आ गई अपने आप। तो उनसे उदासीन होकर रागादिक को त्याग करके मोक्ष मार्ग में पहुंचे। इसलिए ये दो जाति का, इन दो जाति का माने जीव और अजीव जाति, ऐसे इन दो जाति का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष के लिए जो काम होना चाहिए वो खुद को जाने बिना होगा नहीं, और मोक्ष के लिए जो कषायों का घटना, राग आदि की कमी होना ये चाहिए, वो तब तक नहीं होगा जब तक परद्रव्य को पर नहीं जाए। भिन्न द्रव्य को भिन्न समझे तभी उसके प्रति राग द्वेष सब टूटेंगे, तभी जाकर के वो कषाय भाव छूटेगा उसको, नहीं तो नहीं छूटता। समझ में आ रही है बात? तो इन दो जाति का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता, और दो जाति जाने बिना आपा पर का श्रद्धान ना हो। इन दोनों को अगर नहीं जाने, जीव और अजीव को, तो अपने और पराये का श्रद्धान नहीं होगा। तब पर्याय बुद्धि थे, फिर क्या होगा कि दोनों को एक मानेगा। भाई आपा पर का श्रद्धान का क्या मतलब, अपने और पर के श्रद्धान का क्या मतलब कि ये मैं नहीं हूं और मैं ये नहीं हूं। ऐसा ही है ना कि मैं इससे भिन्न हूं और ये मुझसे भिन्न है, कि ऐसा कि हम दोनों एक हैं। आपा पर का श्रद्धा नहीं हो तो आपा ही आपा का है, खुद को भी पर को भी मतलब स्वयं समझ रखा है और स्वयं को भी पर समझ रखा है, ऐसी विपरीतता है, वो आपा पर का श्रद्धान नहीं कहलाता। ये जो नजर आता है कांच में ये कौन है कि ये मैं हूं, ये भी आपा पर का ज्ञान तो हुआ लेकिन खोटा श्रद्धान, ये उल्टा श्रद्धान। असल में परपना आएगा, परपना आएगा, यहाँ तो मैं ही मैं पना रहा ना, मेरा गाल और मेरे बाल और मैं गोरा और मैं काला, मैं लंबा और मैं मोटा, ये सब इसमें परपना कहाँ है। इसलिए परत तो करना जरूरी है। पहले भी अपन ने कई बार बात की विवेक, विवेक विवेक शब्द जो है, विवेक शब्द का अर्थ ही भेद ज्ञान, तो विवेक जागृत करना पड़ेगा, और विवेक जगाने के लिए परपने का ज्ञान जरूरी है, भिन्नता का ज्ञान भी जरूरी है। अब भिन्नता के लिए कोई दूसरा भी तो चाहिए, भिन्न देखूंगा तो किससे देखूंगा, खुद को मैं भिन्न देखूंगा तो किससे देखूंगा भिन्न, कि कोई एक दूसरी पार्टी भी चाहिए। फर्स्ट पार्टी तो मैं खुद था, और सेकंड पार्टी पूरे जगत में सारे पदार्थ आ जाएंगे, सबसे पहले शरीर को पकड़। वास्तव में शरीर से भिन्नता ख्याल में आई तो अपने आप ये दो हो गए यहाँ तक तो, कि मैं अलग और ये अलग। अब उसके बाद फिर शरीर के प्रति वो राग नहीं रह जाता, उसके बाद वैसा ममत्व, वैसी आसक्ति नहीं रह जाती, और यही तो चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए होते। क्या कह रहे हैं? जब आप ते भिन्न पर को जाने तब पर द्रव्य से उदासीन होकर रागादिक को त्याग करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त ताते ए दो जाति का श्रद्धान भय ही मोक्ष होए, और दो जाति जाने बिना आपा पर का श्रद्धान न होई, तब फिर पर्याय बुद्धि थे। कैसी पर्याय बुद्धि थे? कैसी पर्याय बुद्धि थे? ये जो दिख रहा है ये मैं ही हूं, ये कहा मेरी पर्याय, लेकिन ये तो अन्य की पर्याय। अरे इन दोनों को कहते हैं ना असमान जाति द्रव्य पर्याय। अभी कौन सी पर्याय मिली कि जीव की ऐसी दशा मिली, ऐसी दशा हुई कि शरीर के साथ रहना, तो ये मनुष्य शरीर है और इसके साथ साथ ये जीव भी है, अब मैंने दोनों को एक मान लिया, ये मेरी पर्याय कि वर्तमान पर्याय ऐसी कि यहाँ रहना इस शरीर के साथ, और ये शरीर मनुष्य का शरीर है तो मैं मनुष्य हूं, ये पर्याय बुद्धि आया समझ। मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं युवा हूं,
है? ऐसी पर्याय बुद्धि से संसारी प्रयोजन ही का उपाय करे। क्यों? क्योंकि पर्याय बुद्धि का अर्थ क्या है? पर्याय बुद्धि माने पर्याय जितना ही खुद को मानना। मैं अगर कहूं कि मैं मनुष्य हूं, इसका मतलब मैंने क्या समझा? मैंने इस वर्तमान पर्याय जितना, जब तक ये शरीर है उतना ही खुद को माना, तो मैं फिर उसी का ही तो उपाय करूंगा। मैं जिसको खुद समझूंगा, माने खुद की कल्पना जिसमें करूंगा, तो उसी की तो बेहतरी का उपाय करूंगा ना, कि ये सब अच्छा चलता रहे, बढ़िया रहे। तो फिर मैं लगूंगा धंधे पानी में, मैं लगूंगा भोजन आदि में, मैं लगूंगा दुनियादारी के कामों में, लौकिक व्यवहार में। क्यों? कि इससे ये पर्याय ठीक ठाक चल। ये तो अपन शब्दों में कह रहे हैं, उसको तो दिमाग में भी नहीं आती ये पर्याय पर्याय। वो तो कहता मैं अच्छा रहूं, मेरा भविष्य अच्छा रहे। कि तेरा भविष्य क्या है? कि जब मैं 60 साल का हूं तब ऐसा होना चाहिए। कह रहे तू 60 का है या 70 का, होता नहीं है, वो अनादि अनंत है तू। समझ में आ रही है बात? तो इतना सा सोचता, बुढ़ापे की तो सोचनी पड़ती है साहब, बुढ़ापे की तो, कि तेरा बुढ़ापा आता नहीं। अजर अमर हो आत्मस्वरूप, ये कहां ख्याल में आएगा बताओ? जब वो पर्याय बुद्धि पड़ी रहेगी, जब तक वो भिन्नता जानेगा नहीं शरीर से, तो ये पर्याय बुद्धि पड़ी ही रहेगी। और पर्याय बुद्धि पड़ी रहेगी तो सारी की सारी व्यवस्थाओं में भी लगेगा। अरे तो क्या सब छूट जाएगा क्या? व्यवहार भी तो कोई चीज है? कह रहे वो आसक्ति छूट जाएगी, है ना? ये तो छूटा छूटा। हाँ, ये रखने से भी रहने वाला है नहीं। सो रहे आप करार माफिक, अधिक राखे ना रहे। इससे भी आगे की बात, कहाँ रहे, कहाँ पे रहे? मुझ में तो रहता ही नहीं कभी। आया समझ में? ये उसके साथ जोड़ करके चलना। नहीं तो फिर ये सोचेगा जब तक हमारे पास रहना था तब तक ही तो रहेगा, है? जब तक हमारे पास, अरे तेरे पास कहां से रहेगा? भिन्न ही है कि ये शरीर जब तक रहना होगा तब तक ही रहेगा। कहां पे, कहां पे? कि पता है तुझसे ज्यादा रहेगा ये शरीर यहाँ। तू तो छोड़ के जाने कहाँ चला जाए, और इसको जलाने तो क्या पता कितनी देर में जाए। समझ में आ रही है बात? मान लो कोई रात को मरे तो, और सुबह जला रहे उसको तो कितना 10-12 घंटे ऊपर हो जाते हैं ना, और वो आत्मा को तो गए 10-12 घंटे। तो तू नहीं रहेगा, उससे ज्यादा ये शरीर यहाँ रहने वाला है। इसलिए जब तक रहना होगा, कहाँ पे रहना होगा ये तो सोच, कि मुझसे तो बाहर ही रहेगा, जहां भी रहेगा मुझसे बाहर ही रहेगा। चाहे मेरे साथ रहे, चाहे मेरे से अलग रहे, तो भी बाहर ही रहेगा। इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझसे न्यारे, और मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव इससे न्यारे। न ये मुझ में प्रवेश पाता है, न मैं इसमें प्रवेश पाता हूँ। अब बोलो किसकी व्यवस्था करेगा ये? हाँ, अभी अलग है अपन, यही विचार करना है, यही भेद विज्ञान चलाना है। ये जब एक क्षेत्र होगा, संबंध बना हुआ है ना, उसी समय भिन्नता का विचार करना। भिन्न होने पे थोड़ी ना कोई विचार होगा, अलग अलग हो जाएंगे उसके बाद क्या विचार होगा ये बताओ? जब रह रहा है तभी तो भिन्नता का उपाय चलेगा ना। समझ में आ रही है बात? किन्हीं को तलाक लेना हो, पति पत्नी को, तो तलाक लेने के बारे में विचार कब करते हैं? तलाक होने के बाद, है? क्यों? तो साथ रहते हुए आता है ना विचार, तो एक साथ रहते हुए। तो ऐसे ये तलाक का विचार करना है, इससे वो भेद विज्ञान का है ना। तलाक तो ऐसे ही शब्द ले लिया, वो नहीं जानता है तो स्वाधीनता का उदाहरण ले लो। क्या बोलो, क्या कहते थे वो लोग? हम आजाद हैं और आजाद होकर रहेंगे। तो आजादी का जो विचार आया वो कब आया? आजाद होने के बाद, है? स्वतंत्रता का विचार कब आया? स्वतंत्र होने के बाद। कि परतंत्रता में, जब वो बाहर में परतंत्रता पड़ी हुई थी, उसी समय ये विचार उठा कि नहीं, हमारा स्वभाव स्वतंत्रता, और उस स्वतंत्रता को हम पर्याय में भी प्रकट करके रहेंगे। ये अपने शब्द हैं, वो लोग पर्याय पर्याय नहीं जानते। समझ में आ रही है? हाँ, विचार नहीं उठता ना, विचार करना जरूरी। देखो तो समझ में आई ये बात? पर्याय बुद्धि थे, इस पे बात करी थी अपन ने। तो पर्याय बुद्धि थे, ये पर्याय बुद्धि ऐसी पड़ी हुई है, जो दशा मिल गई, जैसी दशा मिल गई उसी में मग्न हो गया, उसी को खुद को समझने लग गया कि यही हूं मैं, तो इसके अलावा तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो बस फिर वो उसी के पालन पोषण में लगेगा, उसी के सजाने संवारने में लगेगा। कहाँ लगेगा? और खुद को उससे भिन्न समझे तो अपना काम करे, नहीं तो कैसे करे? पर्याय बुद्धि थे संसारी प्रयोजन ही का उपाय, क्योंकि ये पर्याय जो है ये संसारी पर्याय ही तो है।
तो इसी का उपाय इसके चलता रहे। परद्रव्य विषय राग द्वेष रूप होई प्रवर्ते, तब मोक्ष मार्ग विषय कैसे प्रवर्ते? क्योंकि मोक्ष मार्ग तो इससे बिल्कुल उल्टा है। परद्रव्य में राग द्वेष रूप नहीं होना, राग द्वेष का अभाव होना, इसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है ना। तो रुचि सम्यक तुम कल शाम को बात चली थी ना अपने प्रवृत्ति और निवृत्ति के आत्मानुशासन। किसको कहा था प्रवृत्ति और किसको कहा था निवृत्ति? कि वो राग द्वेष रूप परिणमन वही प्रवृत्ति, और राग द्वेष का जो निषेध है उसी का नाम निवृत्ति। तो ये है प्रवृत्ति। कैसी? कि परद्रव्य विषय राग द्वेष रूप हुई प्रवर्ते, परद्रव्य में जब राग द्वेष रूप होकर के प्रवर्तता है तो मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्तेगा? भाई या तो निवृत्ति रूप प्रवर्तन होगा इसका, या प्रवृत्ति रूप प्रवर्तन होगा, दोनों में से एक ही हो सकता। या तो आप संसार मार्ग का पोषण कर लो और या फिर मोक्ष मार्ग का पोषण कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। बहुत से लोग होते हैं ना ढेर होशियार, क्या कि हम सामंजस्य बिठा के चलते हैं, क्या लोक व्यवहार भी लोक व्यवहार की जगह पे हो गई कि तू क्या करेगा ये बता, कैसे कैसे क्या करेगा, तो बातें करता है पूरी बात। आए थे ना कि अब नहीं चलता धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, अब तो सब काम आते हैं, सबका साथ देना, सबको साथ रखना, ऐसे आए थे एक बहुत वर्षों पहले हमारे यहाँ पे। थे अपने साधारण ही स्वाध्यायी थे, लेकिन उनको पता नहीं क्या थोड़ा लोक व्यवहार का ज्यादा था, तो कि नहीं नहीं ये पंक्ति अब नहीं चलेगी। ठीक है तुम नहीं लिख देना छेड़ा, अब नहीं चलेगी। देखो लोगों को असल में वो विश्वास आता नहीं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, थोड़ा पढ़ा भी देवे भले, लेकिन अंदर में तो वो भावना बैठी रहती है, मैं जगत का करता हूँ, हम करेंगे तो। आओ मोक्षा प्रकाशक भी पढ़ा देवे, लेकिन नहीं आती दिमाग कि नहीं ये तो लोक व्यवहार भी कोई चीज होती। कौन सी चीज होती है बताओ तुम? दोनों में से एक को सच मानो, दो नावों पे सवार नहीं हो सकते। या तो इसको सही मानना होगा या उसको सही मानना। और परीक्षा करके देखो ना, अभी तो पढ़ के आए अपन, है ना, परीक्षा करो, प्रबल और दुर्बलता देखो उसमें कौन सी युक्ति प्रबल है, पता चलेगा कि तुम्हारे करने से कितना होता है जगत में और कितना नहीं होता। शरीर के तुम कितने करता हो, समाज के कितने करता हो, कितना कर सकते हो। अरे एक फुंसी हो जाए ना, उस फुंसी को नहीं मिटा सकता है, और तो बात छोड़ो, समझ में आई बात? दूसरी दुनियादारी की क्या बात करें। परद्रव्य विषय राग द्वेष रूप हुई प्रवर्ते, तब मोक्ष मार्ग विषय कैसे प्रवर्ते है? मैं अन्य द्रव्यों में राग द्वेष करता रहूं तो समझ लेना मोक्ष मार्ग से दूर ही रहना। तो साहब पहले राग द्वेष छूटेगा फिर मोक्ष मार्ग होगा, ऐसा कि नहीं, राग द्वेष भले छूटेगी नहीं छूटे, लेकिन राग द्वेष मुझे छोड़ना है, इतना श्रद्धांत तो होगा कि नहीं होगा। किसी को सिगरेट पीने की आदत हो, अब वो उस लत को छोड़ना चाहता है, तो वो भले ही अभी तत्काल नहीं छूटे, लेकिन उसको ये श्रद्धांत तो सबसे पहले होगा ना कि नहीं मुझे छोड़नी है। जब उसका पक्का श्रद्धांत करेगा तो धीरे 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 छूट ही जाएगा। तो राग द्वेष से अपने आत्म स्वरूप की भिन्नता को स्वीकार करे और मुझे इनको शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट करना है, समाप्त करना है, ये भी पक्का दिमाग में बैठा करके रखे, उसका श्रद्धांत करे कि ये जो राग द्वेष आदि है ये मेरे किसी काम के नहीं, बल्कि इनसे तो और मेरा बुरा ही होता है, इनसे मुझे दुखी होता है, ये श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? पहले जिन तक नहीं खावा तो काम चाल रहे हो, तो उसने भी असल में छोड़ने का सोचा ही नहीं, उसने नहीं सोचा। जबकि वहीं कई बार कह दिया बात के भाई आप भगवान के छू रहे हो, मेरे खबर की आपकी। अच्छा ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, परद्रव्य विषय राग द्वेष रूप होई प्रवर्ते, तब मोक्ष मार्ग विषय कैसे प्रवर्ते? हाँ कहते हैं इन दो जातिनी का श्रद्धान भय मोक्ष न होई, इसलिए जीव और अजीव को लिया। अभी अपन ने जीव और अजीव की बात करी, अभी आश्रय सवर्ण की बात ही नहीं आई है ना। टोडर मल जी पूरे सातों पर घटित करेंगे कि इसका क्यों जरूरी, इसका क्यों जरूरी, इसका क्यों जरूरी, सातों को गिनाएंगे। तो अब समझ में आया, सात तत्व के श्रद्धान में जीव अजीव तो आएंगे ही आएंगे, इनके श्रद्धान बिना तो काम होने वाला नहीं। तो इन दो जातियों के श्रद्धान न भय मोक्ष न होई, ऐसे ये दो तो सामान्य तत्व अवश्य श्रद्धान करने योग्य है। ऐसे ये दो सामान्य तत्व, तो सामान्य क्यों कहा? क्योंकि बहुत वैरायटी है ना, अजीव में भी बहुत, पूरा विश्व आ गया अजीव में,
और जीव में तो मैं खुद हूं। प्रत्येक द्रव्य खुद, मतलब प्रत्येक जीव स्वयं में जीव तत्व है, तो वो सामान्य नाम ले लिया उसका जीव तत्व। जीव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि काम ही उसका है। और आपा पर का श्रद्धान जरूरी है, इसलिए एक पार्टी सामने वाली खड़ी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अजीव आ गया। ऐसे तो ऐसे इन दो तो सामान्य तत्व अवश्य श्रद्धान करने योग्य बताए। हाँ, अब आश्रवादी 5 कहे हैं, है ना, इनकी चर्चा अपन आगे कल देखेंगे। आश्रवादी जो बताया है ये सब क्या है, और इनका भी क्यों जरूरी है, आश्रव का श्रद्धान क्यों जरूरी, बंध का क्यों जरूरी, संवर निर्जरा मोक्ष का क्यों जरूरी, ये सारी बात आगे आएगी, वो फिर अपन कल देखेंगे ना। अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।